अभी हम लोग हैं ढाका के खेल मैदान में और कल बारिशाह असदुद्दीन ओवैसी साहब 11 बजे यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और हम लोग मैनेजमेंट देख रहे हैं। अभी कल तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कल सुबह तक। और काफ़ी आवाम को रुकने के लिए यहाँ पे जगह बनाई गई है। आप देख सकते हैं राणा रणजीत साहब भी यहीं पे हैं और बहुत से लोग आ रहे हैं, देखकर जा रहे हैं। कल सभा में बहुत भीड़ होगी, तो आप लोग सही टाइम पे आप लोग आइएगा। हम बगल में खड़े हैं, अक्सर हम बोलते हैं आप लोग खड़े, और आज हम खड़े रहेंगे, आप लोग आइए नदीम भाई, निकालिए अपना हथियार। बोले जाए मोबाइल दीजिए, रिकॉर्ड कर लिया लोकल मीडिया वाले लाइव चल रहा है, थोड़ा देखिए। आपका मोबाइल है क्या? लाइव चलिए। स्टोरेज आइए, आप अपना मोबाइल निकालिए, मोबाइल निकालिए। चलिए, तो अभी हम लोग हैं खेल मैदान में ढाका में और कल बारिशाह असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं 11 बजे और बाकी सब कोई है। मैनेजमेंट आके देख रहे हैं, जा रहे हैं और काफ़ी तादाद में लोगों को रुकने के लिए यहाँ पे जगह का इंतज़ाम है और उम्मीद भी है कि पूरे ग्राउंड कल भरेंगे भी। और आप लोग टाइम से आइएगा, वक्त 11 बजे की है, क्योंकि गाड़ी से नहीं आएंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे, क्योंकि उनके और भी सभाएँ करनी है। बिहार में 3 जगह उनकी सभाएँ हैं कल। तो आप लोग अपने सही वक्त पे 11 बजे से पहले कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे आ जाएं और बारिशाह असदुद्दीन ओवैसी साहब का आप लोग विचार को सुनिएगा और बाकी बात कीजिए। आप सब लोग का जो है स्वागत है। AIMIM परिवार के तमाम सदस्यों को मैं दावत देना चाहता हूं और आप सब लोग आइए। आपके नेता आने वाले हैं, आपके विभाग नेता, और साथ ही साथ जो हम लोगों ने एक थीम कल का रखा है कि जो भी मेरे भाई आए कम से कम एक रस्सी पॉकेट में लेकर के आए, क्योंकि कल एक सांकेतिक मैसेज देना चाहते हैं कि कल गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की शुरुआत होगी। ढाका विधानसभा और तमाम ऐसे विधानसभा जहां AIMIM के प्रत्याशी हैं, AIMIM के गठबंधन वाले प्रत्याशी हैं, तो एक सांकेतिक रूप से मैसेज देना चाहते हैं। तो एक साथ कुछ लोग को मंच पे जंजीरों को तोड़ करके जो है आज़ादी मिलेगी और आप नीचे के मेरे भाई रस्सी जो है बांध करके ऊपर रखेंगे। जब वो ओवैसी साहब हमें आज़ादी दिलाएंगे गुलामी से, तो हम लोग उस रस्सी को फिर हटाएंगे और उसके बाद जो है एक आज़ादी का जश्न के रूप में हम लोग मनाएंगे। एक शुरुआत है और ढाका की इस क्रांतिकारी धरती से ये होने वाला है। तो तमाम मेरे भाई जो मेरे फैसल भाई के चैनल में देख रहे हैं, उन सबको मैं दावत देना चाहता हूं कि आप सब लोग आइए ढाका विधानसभा ढाका खेल मैदान में। 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम है, बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे। सुबह का नाश्ता करके आइए, दोपहर का खाना आप अपने घर में खाइएगा, इसलिए उसी हिसाब से टाइम को मैनेज करके आना है। और कल आइएगा आप ज़रूर, क्योंकि देखिए हम सुगौली से आए हैं, इतनी मोहब्बत में हम बस अगर सोशल मीडिया अगर हम देख रहे हैं तो अगर ओवैसी साहब का वीडियो देखें तो स्क्रॉल नहीं कर पाते हैं कि पूरा वीडियो सुने, और कल हम लाइव देखेंगे उनको। तो आप लोग खुशनसीब है ढाका वाले कि कल बारिशाह असदुद्दीन ओवैसी साहब इस ढाका के सरजमी पे तशरीफ़ ला रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, आग्रह है कि आप लोग आइए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइए और सुनिए उनकी बातों को, उनके विचारों को। और हमें उम्मीद है कि आप लोग कल आएंगे और उनके विचारों को सुनेंगे भी। और विचार तो आपको मालूम है, गुलामी से अब हम लोग तोड़ चुके हैं, गुलामी की जंजीरें हम तो तोड़ चुके हैं। कुछ जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी कल गुलामी से वो भी आज़ाद हो जाएंगे, वो भी कल अपने हाथों में गुलामी की जंजीरें बांध कर आएंगे और हमारे बारिशाह असदुद्दीन ओवैसी साहब उस गुलामी को तोड़ने के लिए यहीं ढाका से शुरुआत करेंगे। जी, मैं मोहम्मद मुकीम ढाका के खेल मैदान में पहुंच चुका हूं। हम लोग सर्वेक्षण कर चुके हैं, यहाँ पे हेलीपैड वगैरह सब बन चुका है, पंडाल भी तैयार है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और कल जो इससे पहले जो असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, हमारे राष्ट्रीय सदर जब आए थे, तो जो माहौल था उससे भी बड़ा जो है कि सभा इस बार इंशाल्लाह होगी। और पूरे जो है कि तिरहुत प्रमंडल से खास करके मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर से आता हूं, तो मैं चाहूँगा मुजफ्फरपुर हो, वैशाली हो, सीतामढ़ी हो, समस्तीपुर हो, आपके जो है कि चंपारण में तो ये प्रोग्राम हो ही रहा है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग आइए और इस सभा को
मजबूती से जो है कि बड़ा जो है कि एक विशाल सभा में हम लोग इसको बदलें और असदुद्दीन ओवैसी साहब को हाथ को मजबूत करें। और भाई राणा रंजीत को जिताने के लिए हम लोग जो है कि एक एक घर में जाके वोट मांगे और इनको जिता के हम लोग जो है कि बिहार असेंबली में भेजने की काम करें। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग से कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे और जो है कि एक बड़ी सभा ये सक्सेसफुल होगी। और एक आगाज कीजिएगा, घर घर बोल दो और ढाका में MIM को वोट दो, क्योंकि एक राणा रंजीत को जिताने के बाद हम लोग की पार्टी, हमारी पार्टी MIM एक गुना 2 गुना नहीं 100 गुना रफ्तार से आगे बढ़ने का काम करेगी। अगर ढाका से हम लोग एक राणा रंजीत को जिताने का काम करेंगे तो ढाका वाले से विनती है हाथ जोड़ के कि कल आप आइए और हमारे बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब के विचारों को सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जसीमुल भाई, सोशल मीडिया पे जितने लोग देख रहे हैं इस समय, उन लोगों से अलग अलग शहर में रह के जो लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनसे अपील है कि आप तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन आसपास में जितने लोगों को जानते हैं उन लोगों को फ़ोन करके बोलिए कि बैरिस्टर साहब आ रहे हैं। इस गांधी की ज़मीन पर एक बैरिस्टर आ रहा है। आप लोगों ने जो इससे पहले उनका इस्तकबाल किया था, यकीन मानिए पूरे हिंदुस्तान में आज भी उसका मिसाल दिया जा रहा है। उसको कायम रखिए। बैरिस्टर साहब जब आए ओवैसी साहब, उनको और पिछली मर्तबा से ज़्यादा अच्छा महसूस हो। इसलिए आप लोग जो नहीं पहुंच सकते, अलग अलग शहर में हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आसपास के लोगों को फ़ोन करके, कॉल करके उनको बताइए कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाइए। चूँकि लोकतंत्र में सिर्फ सर की गिनती होती है। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे, आपका नेता उतना खुश होता है, आपका हौसला उतना बुलंद और मजबूत रहता है। इसलिए आइए, हमारे बड़े भाई राणा रंजीत साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके कदम से कदम मिलाकर उनका हम लोग साथ दे रहे हैं, ताकि कभी भी उनको ये महसूस नहीं हो कि वो अकेले हैं। ये मिसाल और ये नज़ीर पेश कीजिए आप लोग सब लोग, ताकि जितने लोग आए उनको भी अच्छा लगे। यकीन मानिए बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हम लोग इतने एक्साइटेड हैं कल को लेकर, आप शायद इस नज़ारे को नहीं देख पा रहे हैं। इस वक्त मौजूद होकर हमारी ज़बानी आप समझिए कि सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं, कल का इंतज़ार कर रहे हैं। अलग अलग शहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो कम से कम आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आसपास के सारे लोग जो बाहर से मेहमान बन के आपके लिए आएंगे, आप उनका हौसला मजबूत कीजिए, बुलंद कीजिए। और कम से कम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के पास ये एक मजबूत मैसेज और पैगाम जाए कि आप जो पूरे हिंदुस्तान की हमारी आवाज़ बने हुए हैं, ऐसे ही बने रहिए, कदम से कदम मिलाकर हम आपके साथ खड़े। हो लालू भाई, बहुत स्वागत है। सामने में